Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we talk about modals and especially uses of may, might, can, could. Friends, we have discussed other modals in my earlier videos, and you can see these videos on in description box, and you can find the link of these videos. Can, where we use can. Can means be able to. be able to का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? कैन का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? सकता हूं, सकती हूं. अब इसका क्या मीनिंग है? बी एबल टू, ये करने के योग्य हूं. तो कैन का मीन्स क्या हुआ? बी एबल टू. तो सो फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड फॉर एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स वी कैन डू दिस वर्क. I have the ability to do this work. मीन्स मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ. तो लास्ट में क्या आया कि उस सेंटेंस की सेंस में क्या मिलेगा आपको? सकता हूँ, सकती हूँ. मीन्स एक एबिलिटी की बात आएगी, एक कि मैं ये काम कर सकती हूँ. एक कैपेसिटी की बात आएगी कि मैं ये काम कर सकती हूँ. इट इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन. तो फ्रेंड्स, कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है? एबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए. पॉसिबिलिटी होता है फ्रेंड्स संभावना, एंड परमिशन, और परमिशन लेने के लिए होता है. देखो फ्रेंड्स, दो तरह की परमिशन है. आपको लगेगा नहीं कि हम तो मे यूज करते हैं परमिशन के लिए, लेकिन मे जो है वो एक फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है. मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए. और जो कैन है उसका यूज किसके लिए होता है फ्रेंड्स? कैजुअल परमिशन के लिए यूज होता है. जैसे कैजुअली वी आर टॉकिंग टू अवर फ्रेंड्स, देन वी टेक अ परमिशन. कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर फ्रेंड्स पेन? तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे. जब हम कैजुअल परमिशन की बात करेंगे तो कैन का यूज हम करेंगे. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. It means I'm able to speak English fluently. Means क्या है कि ये जो can है, can का मतलब है मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी मेरे अंदर योग्यता है कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती हूँ. तो इसका फ्रेंड्स हम दूसरे वे में अगर मॉडल्स को यूज ना करके अगर हम यूज करें तो बी की फॉर्म हम यूज करेंगे इजेएमआर. आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो यहाँ पर हम कैन का यूज किस सेंस में किया? हमने एबिलिटी की सेंस में किया. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर. एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी हो सकते हैं. ये ऐसे भी हो सकता है एनीवन. एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन. एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवेयर. कहीं भी हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं. दैट इज द सेंटेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, की भी संभावना है किसी के भी साथ एक्सीडेंट हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, और रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका यूज हम कर सकते हैं. इन द सेम वे कुड इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेम सेंस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन. लेकिन अगर ये सेंटेंस आपको पास्ट की सेंस में मिलते हैं, ये वर्ड्स और ये सेंटेंस की सेंस आपको पास्ट की सेंस में मिलते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे. तो कुड किसकी फॉर्म है? कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कुड क्या है फ्रेंड्स? कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कैन की पास्ट फॉर्म है, तो कैन की पास्ट फॉर्म है तो ऑलमोस्ट कुड का यूज कहाँ होगा? पास्ट फॉर्म में यूज होगा. देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस है हमारे पास. आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज यंगर. आई कुड स्विम वेल यानी कि एक हैबिचुअल फैक्ट जो कि पास्ट में थी, हैबिचुअल इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, और वो किसकी है? पास्ट की है. और अगर आपको फ्रेंड्स ये पता ना चले कि ये इवेंट्स पास्ट की है या नहीं है, तो आप देख लेना कि इस तरह के सेंटेंसेस में आपको दो पार्ट मिलेंगे. ये क्लोज फॉर्म में के सेंटेंस होते हैं. और जब एक पार्ट में देखो व्हेन आई वाज यंगर, ये एक पार्ट है. दूसरा आ गया आई कुड स्विम वेल, ये एक पार्ट है. अगर एक पार्ट में पास्ट की सेंस है और इसमें बताया गया कि मैं कर सकता था,
आई कुड स्विम वेल, मैं अच्छी तरह से तैर सकता था। कब? व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं यंगर था। तो ये इवेंट्स ये किसको दिखा रही है? एबिलिटी को दिखा रही है। और ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। तो पास्ट के सेंटेंस में जब एबिलिटी की बात आए तो हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? कुड का यूज करेंगे। ही कुड बी एनीवेयर नाउ। अब इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि भी पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं भी हो सकता है। ही कुड बी एनीवेयर नाउ, वो अब कहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? और ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एक सिंपल सी परमिशन के लिए, कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर बुक प्लीज। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू लैंड मी सम मनी, दैट इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट और परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं कि क्या मुझे कुछ लैंड करोगे? कुड यू लैंड मी सम मनी, कुछ मुझे मनी प्रोवाइड करोगे? तो इस सेंस के लिए, पोलाइट सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? कुड का यूज करेंगे। कुड एंड वुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये थे फ्रेंड्स यूजेस ऑफ कैन, कुड। नाउ वी डिस्कस मे, माइट। In our daily routine sentences and many times we use may. May, might. Friends, may is used for permission, it is used for permission. Wish, prayer, purpose, possibility। तो ये है फ्रेंड्स मे के यूजेस। ऑलमोस्ट सेम सेंस में और पास्ट के सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे? माइट का। देखिए अब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स। परमिशन, परमिशन के लिए मे आई यूज योर डायरी मैम। ये है आपका सेंटेंस, मे आई यूज योर डायरी मैम। तो ये एक किसी स्पेशल पर्सन से बात की जा रही है। तो इस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। हम बोलते हैं ऑलमोस्ट, मे आई कम इन मैम, कम इन मैम। ये भी किसको दिखा रहा है? परमिशन को दिखा रहा है, मे आई कम इन मैम। तो ये सेंटेंसेस किसके हैं? परमिशन को शो कर रहे हैं। और कौन सी परमिशन? जब फॉर्मल परमिशन ली जा रही हो, फॉर्मल की बात की जा रही हो, किसी ऑफिस में किसी भी ऑफिसर्स के साथ जब हम एंटर करने की या किसी भी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है फ्रेंड्स विश। ऑलमोस्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं? लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो उनमें किसी ना किसी तरह की विश होती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। लीव लो, मे गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंसेस हैं फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो किसको शो कर रहे हैं? विश को शो कर रहे हैं, तो या फिर प्रेयर को शो कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पर्पस। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ये सेंटेंस है हमारे पास फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले जो कनेक्टर वर्ड आता है वो किसको शो कर रहा है? पर्पस को शो कर रहा है। सो दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस। वी ईट, हम खाते हैं, किस लिए खाते हैं? सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके। तो इसीलिए हम जब
हमारी दो पार्ट होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, और एक पार्ट है हमारा प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में जाएगा। मीन्स में क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है या फ्यूचर फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो इसीलिए पर्पस के लिए भी हमने किसका यूज किया फ्रेंड्स, सो दैट पर्पस को शो करता है, और इसीलिए हमने किसका यूज किया, मे का यूज किया। तो पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए, टू एक्सप्रेस पर्पस, देन वी यूज मे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी कैसे, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टूडे। देखिए फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी क्या है, द स्काई इज क्लाउडी, अरे बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो क्या हो सकता है, इट मे रेन टूडे, तो आज बारिश हो सकती है। तो जहां पॉसिबिलिटी दिखाई दे वहां हम क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस माइट। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था माइट क्या है, माइट जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जो माइट है वो मे की ही पास्ट फॉर्म है, और मे का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं, इन्हीं सिचुएशंस में करते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट माइट का यूज भी हम पर्पस के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। इसके लिए हम करेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी। एक वर्ड और आ गया हमारे पास, रिमोट पॉसिबिलिटी। देखो माइट इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लाइट है, मे का ज़्यादा यूजेस है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माइट पॉसिबिलिटी, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। ये मे का यूज़ किया था हमने खाली पॉसिबिलिटी के लिए, और इसका यूज़ करते हैं हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। तो रिमोट पॉसिबिलिटी का यूज़ हम कैसे करेंगे, मीन्स द स्काई वॉज क्लियर, the sky was clear, it might rain। मीन्स क्या है फ्रेंड्स, स्काई भी बिल्कुल क्लियर है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि एकदम से बारिश की बूंदें स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी कब होती है, जब उसके सिम्टम्स बन जाएं, लेकिन यहाँ पे स्काई क्लियर है और फिर भी हम बारिश हो जाती है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमने अभी भी लिया था, वी अर्न सो दैट वी माइट लिव वेल। ये है हमारे पास एग्जाम्पल फ्रेंड्स, वी अर्नड, हम कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, सो दैट, हमारा एक पर्पज है, वी माइट लिव वेल, ताकि हम अच्छे से रह सके। तो यहाँ पे जो अर्न फॉर्म आई है फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि सो दैट में आपको दो पार्ट मिलेंगे सेंटेंस के अंदर, और अगर एक पार्ट में पास्ट यूज किया गया, सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो दूसरे पार्ट में क्या यूज होगा, जहां पर्पज की बात आई होगी, माइट का यूज होगा। We earned so that we might live well. Maybe understand this concept is for purpose. And the next sentence, the teacher said that he might stand फर्स्ट। ये सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारे पास, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट। ये एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन सेंटेंस किसका है फ्रेंड्स, पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सेड आया हुआ है, और ये दो पार्ट बने हुए हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर दो पार्ट बने हुए हैं, तो एक पार्ट सेकंड फॉर्म में है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, जहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के लिए हमने किसका यूज किया, माइट का यूज किया। क्यों, अगर ये से में होता, ये फर्स्ट फॉर्म में होता, तो हम यहाँ मे का यूज करते, और ये सेकंड फॉर्म में है, तो हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, I think this topic will be clear
for everybody. So subscribe my channel.